दोस्तों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप अगर मंदिर जाते हैं या घर में अगर आप पूजा करते हैं तो घंटी जरूर बजाते हैं। घंटी बजाने का क्या रहस्य, क्यों घंटी बजाई जाती है, अगर आप घंटी न बजाए तो क्या होता है, आज इस बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये घंटी की आवाज़ हमें सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो भोर में आपको घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, कानों को मधुर आवाज़ एक आती है। और चाहे हम घर में अपने घर में पूजा करें तो भी घंटी का सहारा लेते हैं, मंदिर में जाएं तो घंटा जरूर बजाते हैं और वहाँ घंटियों की आवाज़ आती है। तो घंटी बजाने का क्या रहस्य, क्यों बजाई जाती है? देखिए, अमूमन क्या है कि हमारे सनातन धर्म में ज़्यादातर लोग जो है परंपरा के तहत चलते हैं कि ऐसा हो, सामने वाला कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ धर्म के साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। बाकी कोई कारण है जहाँ विज्ञान है, जो आधुनिक विज्ञान है, उसमें अंक गणित, भूगोल या धर्म, इनका मिश्रण नहीं है। सनातन धर्म के अंदर एकमात्र ऐसा धर्म है और इसीलिए सबसे महान और सबसे पुराना धर्म माना जाता है कि इसमें विज्ञान भी है, इसमें गणित भी है, इसमें ज्योग्राफी भी है, भूगोल भी है। ठीक है, हर चीज का एक आध्यात्मिक कारण है, हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण है। बड़ा अच्छा सवाल है कि मंदिर में जब आदमी जाता है तो सबसे पहले जब आप जैसे ही मंदिर की आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और अमूमन सभी लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उनका हाथ सबसे ऊपर मंदिर के मुख्य द्वार पे लटके हुए घंटी या उस पर जाता है और वो उसको बजाते हैं। ये एक ऐसी आदत है जिसे हम बचपन से देखते चले आ रहे हैं, बड़े हो गए तो हमने भी यही करना शुरू कर दिया, दूसरों ने भी यही करना, हमको देखा हमारे बच्चों ने तो उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। और इसके पीछे जब कारण पूछते हैं हम अपने पुराने लोगों से तो वो क्या कहते हैं कि दरअसल घंटी बजाकर हम भगवान को अपने आने की सूचना देते हैं, जैसे कि भगवान सो रहे हैं। अगर भगवान सो जाएंगे तो ये पूरा ब्रह्मांड सो जाएगा। लेकिन एक परंपरा चल रही है कि हम घंटी बजा के भगवान को जगाने का काम, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। हाँ, हम जगाने का काम कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि हम आगे साहब। तो न तो उनको बताने की जरूरत है क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों कालों को देखते हैं, और ना ही उनको जगाने की जरूरत है। दरअसल इसके पीछे जो है एक विज्ञान है और इसका एक आध्यात्मिक रहस्य है। और रहस्य और वो विज्ञान क्या है, जब आप वो समझ जाएंगे तो आपका घंटी बजाने का जो मकसद है वो और ज़्यादा प्रभावी आपको लगने लगेगा। प्राचीन ग्रंथों की बात करें या आधुनिक जो ध्वनि विज्ञान है, उन दोनों की बात करें तो इस घंटी के बजाने के पीछे एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और मानसिक कारण छुपा हुआ है। घंटियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, आपने देखा होगा। एक मंदिर की, अपने घर के मंदिर की घंटी होती है, एक शिवालय की घंटी होती है, एक बड़ी घंटी होती है, एक पंचधातु की घंटी होती है, एक बड़ा घंटा होता है। बड़े बड़े मंदिरों में आपने देखा होगा बड़ा सा घंटा होता है, और एक उसमें घड़ियाल होता है, जिसे घड़ियाल बोलते हैं, घंटा घड़ियाल बोलते हैं, है ना। सबसे छोटी घंटी पूजा की घंटी मानी जाती है और जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। हर घर के अंदर, एक हिंदू धर्म में हर घर के अंदर एक मंदिर होता है और हर मंदिर के अंदर कोई चीज़ और हो या न हो, भगवान की मूर्ति होगी और उनके साथ एक घंटी जरूर होगी। और 90% घरों में घंटी के साथ साथ शंख भी होगा। ठीक है, अब वो छोटी घंटी होती है, उस घंटी को गरुड़ घंटी कहते हैं। जो मंदिरों के अंदर घंटी होती है, जो बड़ी घंटी होती है, और ये घंटियाँ भी दो प्रकार की होती हैं, क्योंकि घंटा घड़ियाल तक अगर हम जाएंगे तो वो फिर बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। आज घंटी की ही बात बताते हैं आपको कि घंटी के हैंडल पे आपने देखा होगा ऊपर की तरफ दो मूर्तियां होती हैं जनरली बनी हुई। एक मूर्ति भगवान गरुड़ की होती है और एक नंदी की होती है। अब आप ये सवाल करेंगे
कि ये नंदी की मूर्ति वाली घंटी कौन सी है और गरुड़ घंटी वाली कौन सी है। दरअसल धर्म शास्त्रों के हिसाब से देखें तो जिस घंटी के हैंडल पर ऊपर गरुड़ देव बने हुए हैं वो वैष्णव समाज की घंटी है या आम लोगों के लिए है, ठीक है ना, आम हमारे जैसे आम लोगों के लिए। और जिस घंटी पर नंदी की मूर्ति बनी हुई है, फोटो बनी हुई है, वो बेसिकली शैव समाज के लिए है या तांत्रिक साधनाओं के लिए है, क्योंकि नंदी जो है वो तामसिक प्रवृत्ति को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा और जो घंटियाँ होती हैं, घर के मुख्य द्वार पे घंटियाँ लगाई जाती हैं। गांव में आपने देखा होगा अपने लोग जो बैल होते हैं, गाय होती है, पशु होते हैं, उनके गले में घंटी बांध देते हैं। और इस सब के पीछे जो है वो एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छुपा हुआ है। विज्ञान ने भी ये भी साबित कर दिया है कि घंटी की जो आवृत्ति होती है, जब बजाने से जो उसकी आवाज़ आती है, उसकी जो आवृत्ति होती है वो लगभग 7 सेकंड तक रहती है। और उससे जो है न केवल वहाँ की निगेटिविटी खत्म होती है, बल्कि ये भी माना जाता है कि कई सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं उस आवाज़ के प्रभाव में आकर। और ये विज्ञान ने साबित किया है। हमारे यहाँ जो वैदिक साइंस है उसे इस बात का पता था, इसीलिए उसने इसको धर्म के साथ जोड़ दिया। एक और प्रकार की घंटी होती है और वो घंटी जो होती है उसको नाद घंटी बोलते हैं। ये नाद घंटी जो है इसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है और इसकी ध्वनि बहुत लंबे समय तक गूंजती रहती है। इस घंटी का उपयोग ज़्यादातर लोग जो है जब ध्यान करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं तो इस घंटी का उपयोग किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी देशों में जो ध्यान योग मेडिटेशन सेंटर बने हुए हैं, वहाँ जो साउंड जो बजाई जाती है वो ये नाद घंटी की ही साउंड होती है। आप ये समझ लीजिए, है ना। अब इसका देखिए, ये जो मैंने गरुड़ और नंदी की बात आपको बताई, आप सवाल कर सकते हैं कि इसको जो है हैंडल के ऊपर ही क्यों लगाया जाता है। ये जो है दरअसल घंटी जो है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है, घंटी की आवाज, ठीक है। नंदी भगवान शिव के न केवल वाहन है बल्कि उनके द्वारपाल भी है। ऐसे ही गरुड़ न केवल भगवान विष्णु के वाहन है बल्कि उनके द्वारपाल भी है, ठीक है। तो ये देवताओं के वाहन जो है वो द्वारपाल का प्रतीक है। नंदी और गरुड़ दोनों को देवताओं का दूत माना जाता है, इसलिए उनकी मूर्ति जो है घंटी के ऊपर बनाई जाती है। घंटी का नीचा हिस्सा जो है वो गोल होता है, वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक होता है। गोल हिस्सा जो है वो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और जो ऊपरी हिस्सा है जो गरुड़ और नंदी है वो आकाश तत्व के प्रतीक है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को उसमें समाहित करके वो पृथ्वी पर भेज रहे हैं। ये इसका आध्यात्मिक रहस्य होता है। गरुड़ घंटी जो आम घरों में बजाई जाती है, आम घरों के मंदिर में जो बजाई जाती है, गरुड़ घंटी ही बजाई जाती है। और उस गरुड़ घंटी का रहस्य आप इससे समझ सकते हैं कि गरुड़ किसको खाता है? सर्प को। उसका भोजन कौन है? सर्प है। सर्प क्या है? विष का प्रभाव है, जहर है, नकारात्मकता है। उस घंटी की आवाज़ जो है नकारात्मकता को दूर करती है। मनुष्य के अंदर जो भावनाएं कुत्सित चल रही हैं वो खत्म होती हैं, मनुष्य की एकाग्रता बढ़ती है। क्योंकि गरुड़ जो है उसकी एकाग्रता पक्षियों में सबसे ज़्यादा मानी जाती है।
हजारों फीट ऊपर उड़ते हुए वो जमीन पर रेंगते हुए सांप को भी देख लेता है, उसे झपट जाता है। उसकी एकाग्रता और उसकी दृष्टि जो है सबसे पैनी होती है। तो गरुड़ घंटी अध्यात्म के हिसाब से इस चीज का संकेत करती है। गरुड़ की फोटो लगे होने से, मूर्ति लगे होने से ये माना जाता है कि ये हमारी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है, नाग दोष, विष दोष से सुरक्षा करती है और हमारे मन को एकाग्र करती है और हमें एक दूरदृष्टि देती है। ऐसे ही अब इसके बाद आती है वैष्णव जो आपकी गरुड़ घंटी है। गरुड़ जो है वो सिद्ध तत्व की ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं, ठीक है ना। शिव मंदिरों में ज़्यादातर नंदी घंटी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल। और ये घंटी जो है ये देवलोक का प्रतीक है। नीचे इसमें भी जो गोल हिस्सा है वो पृथ्वी लोक का प्रतीक माना जाता है। मतलब घंटी को देवताओं और मानव के बीच में एक जो है सेतु के रूप में माना जाता है। अब देखिए विज्ञान के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो विज्ञान के हिसाब से क्या होता है कि जब हम घंटी बजाते हैं तो इससे निकलने वाली ध्वनि एक विशेष प्रकार की इको पैदा करती है, विज्ञान ने कहा हुआ है ना। और ये हमारे गूंज जो है, इस घंटी की जो आवाज़ है वो हमारे मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में, दाएं और बाएं हिस्से को प्रभावित करती है और हमारी जो है ग्रंथियों को एक्टिव करने का काम करती है और जिससे कि हमारा मन और मस्तिष्क एकाग्र होता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि घंटी की आवाज़ बजाने से आपका तनाव दूर हो सकता है, आपको जो है स्ट्रेस से राहत मिल सकती है। तो ये घंटी के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक फायदे हैं। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि जब हम घंटी की आवाज़ सुनते हैं या घंटी बजाते हैं तो मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, हमारे उसमें तनाव दूर हो जाता है और मन आध्यात्म में लग जाता है, भगवान जिसकी भी हम नहीं। और देखो इसके साथ एक और विशेष बात है। अब आप कहेंगे साइंस, चूंकि साइंस के हिसाब से बात अगर आप करते हैं तो ये जो घंटी बनाई जाती है, घंटी किसी एक विशेष धातु की नहीं होती। इसमें कैडमियम मिलाया जाता है, सीसा मिलाया जाता है, कापर होता है, पीतल होता है, जस्ता होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है। इनका संयोजन जो है वो जो ध्वनि निकलेगी तो उस ध्वनि को वो वातावरण को शुद्ध करता है, मन की जो उनकी तनाव है, तनाव को दूर करता है। तो ये मित्रों आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने कमेंट जरूर व्यक्त कीजिएगा और आपको इसी तरह के कोई वीडियो चाहिए हो तो भी कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। और कोई सब्जेक्ट ऐसा आपको लगता हो कि हमने कोई छोड़ दिया या आपके मन में कोई सब्जेक्ट है वो भी ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम वो उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।